नमस्कार। स्वागत है आपका आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। हेडलाइन एक। मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज, दुनिया में बढ़ा तनाव। सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं और हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासतौर पर तेल सप्लाई पर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हेडलाइन दो। भारत पर असर, एलपीजी और ईंधन संकट की आशंका। मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। सरकार ने हाल ही में राज्यों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। www.ndtv.com। कुछ जगहों पर गैस की कमी की खबरें सामने आई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन वैश्विक बाजार में दबाव बना हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ सकती हैं। हेडलाइन तीन। देश में विरोध प्रदर्शन, महंगाई बड़ा मुद्दा। देश के कई हिस्सों में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सीपीआई एम ने सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रदर्शन में एलपीजी की कमी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक माहौल भी इस मुद्दे पर गर्म होता नजर आ रहा है। हेडलाइन चार। मौसम का बदला मिजाज, बारिश और तूफान का अलर्ट। अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और जरूरी सावधानी बरतें। हेडलाइन पाँच। अर्थव्यवस्था पर दबाव, रुपये में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक रही तो महंगाई और बढ़ सकती है। हेडलाइन छह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर, मिडिल ईस्ट संकट का असर हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और कई रूट्स पर बदलाव किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड। भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हेडलाइन सात। भारतीयों की वापसी, सरकार अलर्ट पर। विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार सतर्क है। कई भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। www.ndtv.com सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हेडलाइन आठ। टेक और एक्सपो। दिल्ली में बड़ा इवेंट। दिल्ली में आज से टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़ा बड़ा एक्सपो शुरू हुआ है। कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को प्रदर्शित किया जा रहा है। कन्वर्जेंस इंडिया इसमें एआई, 5G और डिजिटल सेवाओं पर खास फोकस है। हेडलाइन 9। अपराध की खबर, देश में बढ़ती घटनाएं। देश के कुछ हिस्सों में अपराध की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में एक गंभीर आपराधिक घटना में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। www.ndtv.com पुलिस जांच जारी है। हेडलाइन 10। क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगा संकट? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव नहीं घटा तो इसका असर तेल की कीमतों पर, गैस सप्लाई पर, महंगाई पर और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। स्पेशल एनालिसिस वीडियो के लिए खास भाग। अगर हम पूरी स्थिति को समझें तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह एक ग्लोबल क्राइसिस बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट बराबर तेल सप्लाई का केंद्र युद्ध। बराबर सप्लाई में रुकावट, रुकावट बराबर कीमतों में बढ़ोतरी, कीमतें बड़ी बराबर महंगाई, यानी इसका असर हर घर तक पहुंचेगा। समापन, आउटरो। तो ये थीं आज की बड़ी खबरें।
मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, भारत पर उसका असर और बदलता मौसम, इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।